उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के अलावा विंध्याचल में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। गंगा जबरदस्त उफान पर है। यूपी के 21 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रयागराज और वाराणसी के लोगों का हाल तो बहुत बुरा है। प्रयागराज में ऐसी बाढ़ आई है कि पता लगाना मुश्किल है कि गंगा कहां है और यमुना कहां है। प्रयागराज के सलोरी, राजापुर, दारागंज जैसे नदी किनारे वाले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई घरों का ग्राउंड फ्लोर डूब चुका है। करीब 5 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है। 7 अगस्त तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वाराणसी में भी तस्वीर ऐसी ही है। गंगा और वरुणा नदी का वाटर लेवल बढ़ने से पानी शहर के अंदर घुस गया है। कई इलाकों में पानी की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से खराब हुए हालात और रेस्क्यू ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं। यूपी में एनडीआरएफ की 14, एसडीआरएफ की 15 और पीएसी की 48 टीमों को राहत के काम में लगाया गया है। 38,000 से ज्यादा लोगों को राहत कैंप्स में शिफ्ट किया गया है। 2.25 लाख लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। 39 से ज्यादा लंगर चलाए जा रहे हैं, जिनमें ताजा खाना लोगों को दिया जा रहा है। आज योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरिया सर्वे किया। योगी ने कहा कि कई इलाकों में अनुमान से ज्यादा बारिश की वजह से नदियों का वाटर लेवल अचानक बढ़ा है, इसलिए हालात खराब हुए। लेकिन राज्य सरकार लोगों की परेशानी समझती है। राहत कैंप में खाने पीने का सामान, दवा से लेकर पीने के पानी तक का इंतजाम किया गया है। जिन लोगों को बारिश के कारण नुकसान हुआ है, सरकार उसकी भरपाई करेगी। 5 साल पहले जुलाई में जितनी बारिश हुई थी, इस साल जुलाई में उससे डबल बरसात हुई है। इसी तरह से बादल फटने की घटनाएं भी तेजी से बढ़ी हैं। लेकिन इसमें कुछ गलती इंसानों की भी है। पिछली बार जब 2013 में उत्तराखंड में बादल फटा था, फ्लैश फ्लड आया था, मकान और होटल ताश के पत्तों की तरह बह गए थे, तब कहा गया था अब नदियों के किनारे कंस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे। लेकिन बेतरतीब अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन लगातार होता रहा। दूसरी तरफ मौसम के बदलाव पर ग्लोबल वार्मिंग का असर भी है। बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हुई हैं। हालांकि जलवायु में बदलाव का असर हिमालय के पूरे इलाके में है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके कारण ग्लेशियर लेक्स का दायरा बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट अभी आई है। यह रिपोर्ट एक चेतावनी है। इसमें 67 ऐसी झीलों की पहचान की गई है जिनकी सतही क्षेत्रफल में 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। इसका असर सबसे ज्यादा उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल पर पड़ा है। इन लेक से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का खतरा बढ़ता जा रहा है। सीमा पार भूटान, नेपाल और चीन में भी इसी तरह का खतरा है। इसलिए प्रकृति के इस कहर से निपटने के लिए इन सब देशों को मिलकर रणनीति बनानी होगी, मिलकर काम करना होगा।